अरे घर पे रखे गए निकाल लेना पड़ेगा दुकान पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है करवा चौथ से एक दिन पहले की शाम और मैं अभी ऑफिस से आई थी तो मैं डायरेक्ट मार्केट चली गई थी क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत सामान था वो रह गया था। पहले एक दिन पहले मैं शॉपिंग कर आई थी, लेकिन करवा चौथ से एक दिन पहले की ये शाम है। फिर मैं फिर गई थी, मेरा थोड़ा बहुत सामान रह गया था। मुझे चूड़ा भी लेना था तो वो मुझे लेना था। फिर घर आके मतलब मैंने चाय पी क्योंकि मुझे पता था कि मैं कल कुछ भी नहीं खा पाऊँगी क्योंकि कल है करवा चौथ। तो कल मैं ना चाय पी पाऊंगी, ना पानी पी पाऊंगी, ना खा पाऊंगी, कुछ भी नहीं। तो मैंने ना अपनी पसंदीदा एक कप चाय ले ली क्योंकि मतलब चाय मिल जाए फिर हाँ सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ मतलब अच्छा रहेगा। फिर क्या था कि ये अभी तक आए नहीं थे तो इन्होंने ना देवर जी के हाथों से ये सब भिजवा दिया था मेरे लिए, इमरती और फिंगर चिप्स। और सब्जी इन्होंने भिजवाई थी पालक, क्योंकि ये पालक इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और ये जानते हैं कि कल मतलब मैं कुछ खाऊंगी नहीं ना, तो इसलिए इन्होंने ना मेरे लिए भिजवा दिया। मतलब मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने ना मेरे लिए भिजवाया। सबके हस्बैंड ऐसे होते हैं, मतलब अपनी बीवियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब मेरे वाले मतलब सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। सबके ही हस्बैंड एक अपनी बीवियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पर मतलब मैं हूँ ना तो तहरी बना रही क्योंकि ये हस्बैंड ना बाहर से ही खा के आएंगे, तो सिर्फ देवर जी और मैं अपने लिए बनाऊँगी। तो इतना सब खा के तो मेरा पेट तो वैसे ही भर गया था, लेकिन देवर जी के लिए ना मैं तहरी बना दे रही हूँ और थोड़ी बहुत मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पर मैं सब्जी काट दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तहरी के लिए ना सब्जी छोंक दी है, इसी में ही आलू डाल दिए, इसी में ही चावल डाल दूंगी, फिर पानी डाल के इसको रख दूंगी। क्योंकि आज मतलब मार्केट से आते आते ना मुझे काफ़ी देर हो गई थी। 6 बजे पहुँची ही थी शायद मार्केट, और फिर मैं शायद 7:30 बजे, हाँ 7:30 बजे आ पाई थी। तो बहुत ही ज़्यादा रात हो गई थी और फिर उसके बाद थोड़ी देर मतलब मैंने खाया पिया भी, फिर उसके बाद मैंने खाना पीना बनाया है। मतलब खाना पीना क्या, तहरी ही बनाई है। तो लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और ये आटा ना पिस के आ गया था, तो कोई था नहीं घर पे, तो मैंने ही इसको बड़े वाले डिब्बे में डाल दिया क्योंकि सही नहीं लग रहा था। मतलब अगर इसमें पानी वगैरह चला भी जाता ना तो आटा पूरा ख़राब हो जाता। तो मैंने ही मतलब कर दिया। वैसे तो ये कर देते हैं या फिर देवर जी कर देते थे, लेकिन अभी तो है नहीं कोई, तो मैंने ही कर दिया क्योंकि ज़्यादा नहीं था, शायद 20 किलो ही था। तो इसी में मैंने कर दिया है और जितना भी मतलब आटा वगैरह है फैल गया था तो वो मैं हाथों से ही पोंछ दे रही हूँ। और इसी में ना मेरा सूट भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। और इस आटे को ना मैं बाहर जहाँ चींटियाँ थी ना, थोड़ी बहुत चींटियाँ थी तो उधर ही मैं रखाई थी। और अब मैं कपड़े तय कर ले रही हूँ क्योंकि सुबह मैं कपड़े डाल के गई थी ना छत से, तो मैं आई थी ना तो कपड़े उतार लाई थी और यहाँ पर इतने सारे कपड़े हो गए थे क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही थी ना, तो कपड़े सूख नहीं पा रहे थे। तो इकट्ठे धुले ना तो बहुत सारे कपड़े हो गए और इनको तय करना मतलब एक बहुत बड़ी बीमारी है। और दूसरी चीज़, इनको मतलब प्रेस करना, मुझसे प्रेस नहीं होते कपड़े, इसीलिए मैं ना ज़्यादातर जो क्रीप फैब्रिक होता है ना वही मैं लेके आती हूँ क्योंकि एक तो ये सही होती हैं कपड़े और दूसरा मतलब इसमें इन कपड़ों में प्रेस नहीं लगती है। तो और अभी मुझे मेहंदी वगैरह भी लगानी है। मुझे मतलब इतना ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था कि मतलब यार त्यौहार आते हैं तो बहुत सारा काम लेके आते हैं और मेरा तो जिस कोने में मैं खड़ी हो जाऊँ ना इतना सारा काम निकल आता है। और यहाँ पर मैंने मेकअप के इतने सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, 3 नंबर वाली अलमारी में बहुत सारे हैं। तो ये मैं छत से नीचे ले आई थी क्योंकि उस दिन शायद दावत वगैरह थी तो मैं ले आई थी। और अभी मुझको इसमें ऑर्गेनाइज भी करना है क्योंकि मेरे
बहुत सारी चीज़ें इस डिब्बे में भी हैं, उस डिब्बे में भी हैं, और तो मुझे वो सही करना था। और यहाँ पर तहरी देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गई है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है और बहुत ही अच्छी बनी भी थी। तो ऐसा बोला कि अगर कम बनाऊँ ना वो चीज़, तो वो चीज़ बहुत अच्छी बनती है, और अगर ज़्यादा बना लो ना तो वो चीज़ इतनी स्वाद नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैं एक थाली अपने लिए आई थी, एक देवर जी के लिए ले आई थी, और देवर जी अपना अलग खाने के लिए चले गए, और यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग देख के अपनी तहरी एंजॉय करूँगी। और फिर उसके बाद क्या था कि साथ ही साथ बर्तन भी निपटा दूँगी, क्योंकि अभी मुझे मेहंदी भी लगानी है, और कल क्या है, कल करवा चौथ है, तो कल मुझे ये पूरी किचन साफ़ भी करनी है। क्योंकि मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ, सब लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर पूजा पाठ करते हैं ना तो किचन को पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन करो, क्योंकि वो ये कहते हैं कि किचन ना जूठी हो जाती है, और पूजा पाठ करने से पहले ना हर एक चीज़ को शुद्ध करना पड़ता है। तो ये जितने भी डिब्बा वगैरह दिख रहे हैं ना, इसको मैं फिर से धुलूँगी कल, तो कल बहुत सारा काम हो जाएगा मेरे लिए भी। और इसीलिए मैंने ना कल ऑफिस से छुट्टी ली है, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर करवा चौथ वाले दिन रहती ना, कि बिना खाए पिए मुझसे नहीं रह जाता, या तो मैं गिर जाती या फिर मेरा तो वहीं पे कल्याण हो जाता। इसलिए मैंने छुट्टी ले ली, और मैं 3 सालें हो गई हैं मुझे, तो तीनों सालों में करवा चौथ पे छुट्टी ले लेती हूँ। और अलग डिपार्टमेंट मैंने देखे हैं जहाँ पर मतलब करवा चौथ वाले दिन लेडीज़ को मतलब छुट्टी दे देते हैं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में नहीं होता है, मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है, और करवा चौथ वाले दिन छुट्टी होती ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने गैस वगैरह सब कुछ साफ़ कर ली है, क्योंकि मेरी आदत है यार, मतलब अब मेरी आदत बन चुकी है कि मुझे रात में मतलब जो किचन है मेरी, वो नीट एंड क्लीन करके ही सोनी है। क्योंकि सुबह मुझे मतलब हेक्टिक नहीं रहती है कि अरे मेरी किचन बहुत गंदी रखी है, अभी मैं किचन साफ़ करूँगी कि खाना बनाऊँगी कि नाश्ता बनाऊँगी। तो इसीलिए मैं रात को ही सब कुछ करके रखती हूँ, कि ताकि मैं सुबह सफाई करूँ और तुरंत के तुरंत नाश्ता बना दूँ, क्योंकि इन्हें सुबह जाना पड़ता है ना। तो ये अगर मैं थोड़ा सा भी लेट करती हूँ तो ये बिना खाए चले जाते हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं दही जमा दे रही हूँ, क्योंकि कल तो यार मेरे यहाँ ना बेसन चावल बनेंगे, मतलब कढ़ी चावल, और कढ़ी चावल ही बनते हैं। और मैंने कहीं कहीं जगह देखा है खीर वगैरह भी बनती है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन हमारे यहाँ कढ़ी चावल बनता है, सिंपल सा खाना। और यहाँ पर मैंने वो वाले बर्तन भी धुल दिए हैं, और यहाँ पर ये मैं करवा चौथ वाला सामान लेके आई थी, तो ये यहाँ से मैं कीप निकाल रही हूँ, मतलब मेहंदी की कोन है वो निकाल रही हूँ। और यहाँ भी एक कोन यहाँ रखी है और एक कोन पता नहीं कहाँ रखी होगी। तो ये वाला, इस बार ना मैं कैलेंडर नहीं लेके आई, इस बार मैं ना पूरा फोटो वाला वो लेके आई हूँ करवा माता का, क्योंकि 2 साल से मैं ना पोस्टर ही लेके आ रही थी, लेकिन इस बार ना ये मुझे दिख गए तो ये मैंने ले लिए। और देखिए 2 मिल गई ना कि। और यहाँ पर मैं अपनी रिंग्स है वो निकाल के रख दे रही हूँ, क्योंकि ये गोल्ड की हैं, और इनको मैं अच्छी तरीके से अलग रखाऊंगी ताकि ये मिल जाएं सुबह। और ये रही मेरी मेहंदी, और ये जो कि मैंने नींद में लगाई है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और यहाँ पे मैंने अपने पति देव का नाम भी लिखा है, और इस बार कुछ मैंने अलग ट्राई किया है, मतलब यहाँ पे मैंने करवा भी बनाया है, छलनी भी बनाई है, लेकिन कुछ मतलब अच्छी नहीं बनी है, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना बिल्कुल भी नहीं आता। हाँ, शादी से पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था मेहंदी वगैरह लगाना, लेकिन अब तो ये होता है ना कि फेस्टिवल होते हैं तभी मतलब मैं मेहंदी लगा पाती हूँ, पहले तो बहुत अच्छी लगाती थी मैं। और पतिदेव अभी शायद 10:30 बजे के बाद आए थे, तो वो खाना बाहर से ही खा के आए थे, इसलिए मैंने उनसे नहीं कहा कि, और उन्होंने पहले ही फ़ोन करके मना कर दिया था। और यहाँ पर मैंने ये लेफ़्ट हैंड से, मतलब राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड में लगाई है, तो ऐसी ही लग पाई है। मतलब अब मैं पहले तो ये लगा दिया करते थे, लेकिन ये आज बहुत थक गए थे तो मैंने इनसे कहा भी नहीं। और ये सुबह देखिए आटा में मैंने दही रख दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से जम जाए, और देखिए बहुत अच्छी तरीके से जमा है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।